हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे थे चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मीनेंट। वो हुण नैक्सट आप पहले डिटर्मीनेंट वाला देखांगे क्योंकि आप पहले +2 का खत्म कर लिए, फिर आप BSc वाल मूव ऑन करांगे। ठीक है। सो ये सब तो पहला असी डिटर्मीनेंट दी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखांगे। ईजी हैगियां ने, सिंपल आ। पहला आप डिटर्मीनेंट देख लैंदे, फिर उहदियां प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आप डिटर्मीनेंट तो। ओके, डिटर्मीनेंट जो ईच स्केयर मैट्रिक्स, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स जिहदा ऑर्डर n आ, उत्थे एक नंबर एसोसीएट हुंदा, वैदर इट इज़ रियल और कंपलैक्स, उहनूं आपां बोलदे हां डिटर्मीनेंट। सो मैं की दस्सिया, टू ईच स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर n देयर इज़ एसोसीएटेड ए नंबर, वो नंबर रियल हो सकता या कंपलैक्स, जिन्होंं आपां की कहने हैं डिटर्मीनेंट। जिहदा एक स्केयर मैट्रिक A है, जिथे AIJ IJ इत्थे एलीमेंट है A दे, दिस कैन बी ब्रोथ एज अ फंक्शन विच एसोसीएट ईच स्केयर मैट्रिक्स विद ए यूनीक नंबर। हर एक नाल एक यूनीक नंबर होएगा, उस यूनीक नंबर नूं आपां की बोलांगे, उहदा डिटर्मीनेंट। सिंबॉलिकली कोई फंक्शन ले ला, मैपिंग की है M तो K, M हैगा सैट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, F ऑफ A इत्थे की इक्वल टू दिता K एंड कैपिटल K दैट द नंबर रियल और कंपलैक्स। ए हैगा M दे विचों ते स्मॉल k हैगा उस K दे विचों। सिंबॉलिकली F ऑफ A की होएगा, उहदा डिटर्मीनेंट होएगा डिटर्मीनेंट ऑफ A इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू आपां की ले लिया हो, फिर नंबर जिहड़ा साडे कोल क्या सी मल्टीप्लाई होया, दैट इज़ K। अगर डिटर्मीनेंट A या जिन्होंने असीं एज ए रीड करते हैं डिटर्मीनेंट ऑफ A, वो किदा, ये देखो ACBD डिटर्मीनेंट ऑफ A जो करना है, बस मैट्रिक्स की जगह ये वाला साइन आ जाना। ठीक है, जो आप मैट्रिक्स तो डिटर्मीनेंट मूव करना, साढ़े कोई साइन जिदा मैट्रिक्स ए वाला साइन होंदा, उत्थे वाला साइन आ जाना। नैक्सट है इनू असीं मॉडुलस नहीं कहते, इनू किद्दां रीड करते हैं डिटर्मीनेंट, तो स्केयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मीनेंट होंदा। ठीक है, ओनली स्केयर मैट्रिक्स एज ए डिटर्मीनेंट पूछा जा सकता है। नैक्सट डिटर्मीनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। हुण जो कोई मैट्रिक्स जो ऑर्डर 1 है, दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑर्डर 1। ठीक है, इक्को ही एलीमेंट हैगा अंदर 1 क्रॉस 1, मतलब इक्को ही रो हैगी, इक्को ही कॉलम हैगा। सो 1 क्रॉस 1 ਲਈ ਉਹ जो एलीमेंट होएगा ਉਹੀ ਉਹਦਾ डिटर्मीनेंट होएगा। जिद्दां लेट्स से ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं जिद्दां A है ना, तो ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ फॉर्म 'ਚ लिखिया, तेरा डिटर्मीनेंट की होएगा A ही होएगा। जिद्दां एग्जाम्पल देती है मैट्रिक्स 5 हैगी, ਉਹਦਾ डिटर्मीनेंट की किया, वो एलीमेंट 5 ਸੀਗਾ, ਉਹ डिटर्मीनेंट ही ਉਹਦਾ ਉਹੀ एलीमेंट ही ਉਹਦਾ की होएगा डिटर्मीनेंट होएगा। जो माइनस हैगा तो डिटर्मीनेंट तां भी -5 होएगा। कईयां नूं भुलेखा लग जांदा, मॉड इनू देख लैंदे, मॉड नहीं हैगा, इट इज़ नॉट अ मॉडुलस। इनू असीं किद्दां रीड करदे एज ए डिटर्मीनेंट ही हैगा आ। क्लीयर। नैक्सट देखो डिटर्मीनेंट ऑफ ऑर्डर 2, जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स भी फिर तुसीं इधरों मल्टीप्लाई करना, पहले इनू इन्ना मल्टीप्लाई करना, माइनस इनू इन्ना मल्टीप्लाई करना। ये तो तुहानूं आम सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा, जिद्दां 2 टू द 4 माइनस 4 ਨੂੰ -1 ना किया, -4 माइनस माइनस हो गया +4 +4 कितना आ गया 8। एग्जाम्पल देखो, बोल रहा वट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटर्मीनेंट इक्वल। इत्थे ना बहुत सारिਆਂ कन्फ्यूजन होंदी है, जिद्दां हुण देखो इक्को रख के गलत करके आ जाता, जिद्दां मैट्रिक्स की हुंदा पहला एलीमेंट पहले दे बराबर हुंदा, दूसरा दूसरे बराबर, तीसरा तीसरे बराबर, चौथा चौथे दे बराबर ना। मैट्रिक्स च इदां सी, कई बारी की हुंदा पेपर च क्वेश्चन आंदा, असीं बड़ी काली काली दे विच की करदे हैं, एक गलत कर जांदे हैं। तो वो ध्यान रखना, जो डिटर्मीनेंट दिता तुसीं इहनूं इदां सॉल्व नहीं कर सकते। जे इहनूं इहदा मैट्रिक्स दिता हुंदा फिर तो ईजी सीगा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बट इन केस ऑफ डिटर्मीनेंट दिता दैन असीं इहनूं सॉल्व करांगे, इधरों मल्टीप्लाई करांगे तो माइनस इधरों इधर मल्टीप्लाई करांगे, जो डिटर्मीनेंट का रूल हैगा। सो 2x में x नाल मल्टीप्लाई की, 2x स्केयर -5 3 दा 15 इक्वल टू इधर 16 नूं 2 ना -5 × 3। सो इदां असीं सॉल्व करके x कड्डांगे। क्लीयर। ये वाली इत्थे जो मैं क्वेश्चन है तां लिया कि ताकि तुहानूं ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तुहानूं दस देवां कि ये तुहानूं उत्थे भुलेखा नहीं पैना चाहिए कि जो मैट्रिक्स का सम पांदा इक्वालिटी च या डिटर्मीनेंट का पांदा। नैक्सट जो 3 हैगे आ, मतलब 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हैगा। ठीक है, आने तो स्केयर मैट्रिक्स लिया तो आप देख ही लिया। सो पहला पॉजिटिव साइन, फिर नैगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट आएंगे। सो पहला साइन पॉजिटिव लवांगे, नैगेटिव पॉजिटिव। ये आप बहुत बारी सॉल्व भी किया ना, पहला एलीमेंट चक लिया, इधरों इधरों कर लो, 2 1 द -2 -5 × 2 10। ठीक है, सो इदा इनू असीं फिर नैक्सट वाला एलीमेंट रखांगे। नैक्सट जिदा साडे कोल की हैगा -3, बट ऑलरेडी इत्थे साइन माइनस हुंदा, सो माइनस माइनस की आ गया प्लस। सो इधरों इधर कर लवांगे आपां इनू, इत्थे आएगा 4 2 द 8 -3 2 द 6। ठीक है, इदां ही मल्टीप्लाई करनी है। सो तुहानूं ये आंदा ही आ। नैक्सट चलते प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चो डायरैक्ट पेपर च असीं क्वेश्चन जिहड़ा आ एक्सपैक्ट कर सकते हैं। देखो पहली है रिफ्लैक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लैक्शन प्रॉपर्टी की कहती है, जो तुसी मतलब कि रोज़ नूं इंटरचेंज करते रो ते कॉलम नूं, मान लो जिद्दां ए वाली मैट्रिक्स हैगी A1 A2 A3, तुसी रो दे कॉलम बना दिते ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तुसी रो ना कॉलम इंटरचेंज करते, जो डिटर्मीनेंट इधर रहना वही डिटर्मीनेंट इधर रहना। हो सकता पेपर चो क्वेश्चन ना तुहानूं इदां पा सकदा, वो बोलेगा लेट से कोई किसी की एग्जाम्पल दे देगा ना, कोई अपने को ले लेगा जिद्दां x y z किसी खास वैल्यू लिए बोलेगा, इधर डिटर्मीनेंट कुछ है
बोल देगा 30, लेट्स से उन्हें बोल दिता। वो पूछेगा तुहानू फिर डिटर्मिनेंट एक्स वाई किया Z W मतलब रो नू कॉलम बना दिता, तो फिर डिटर्मिनेंट पूछेगा उन्ना ही रहेगा। सो ये प्रॉपर्टी सानू की दस रही है कि जो असीं रो नू कॉलम नाल इंटरचेंज कर लेने ना मतलब रो के कॉलम बना देने, डिटर्मिनेंट की रहिंदा सेम। प्रॉपर्टी चों ही क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स आते हैं, इसलिए आप मैं समझती हाँ कि एक करनी जरूरी है। सो इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। whenever it is true for raw that is also true for column। कॉलम नू रो ना इंटरचेंज करो या रो नू इंटरचेंज करो, दोनों जिन्हों मर्जी जिन्ना मर्जी इंटरचेंज करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू की रहिंदी है सेम। सो यही दस्सिया ए स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए की होएगा, डिटर्मिनेंट ए डैश किहड़ी हैगी है तुहाडे कोल जिहड़ी तुसीं रो या कॉलम इंटरचेंज करके बनाई होनी, दोनों डिटर्मिनेंट की रहणगे सेम रहणगे। नैक्सट पहली सी रिफ्लैक्शन प्रॉपर्टी समझ आ गई, दूसरी हैगी स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी की कहती आ जे तुसीं कोई दो एडजेकेंट जिहड़ियां रो आ या कॉलम उन्होंने इंटरचेंज करते हैं आपस च, ठीक है। जिदा ये देखो इनू इन्हें चेंज करता, पहली रो नू दूसरी ना इंटरचेंज करता है, देखो जी पहली है दूसरे ते जगह आ गई, दूसरी जी पहली जगह आ गई। जे इदा करते हो हुंदा की आ डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होंदा, होर कुछ नहीं होना। मतलब लेट्स से जिदा डिटर्मिनेंट का आंसर 40 है, कितना आ जाएगा -40, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लैंने, देखो जिदा एक लई सी ये हैगी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो सॉल्व करके आया साढ़े को -28। अगे की किया देखो आ वाली जी सी तीसरी रो ये सैकेंड ते ले आंदी, जी सैकेंड सी वो तीसरी ते ले आंदी, मतलब दो रो नू आपस की कर दिता इंटरचेंज कर दिता। जो दो रो नू तुसीं आपस च इंटरचेंज करोगे आंसर -28 सी ना, बस यदा आंसर नैगेटिव आ जाएगा। सो माइनस माइनस की हो जाएगा +28 की आ गया आंसर। सिंपल हैगी है ना प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कि हुण इदां ही तुसीं किन्ने मान लो रो इंटरचेंज करते हैं n टाइम करते हैं, तो फॉर्मूला की रहिंदा -1 दी पावर n नाल डेल्टा जो आंसर आया। हुण इत्थे इक्को रो नू इंटरचेंज किया सी आपस मतलब एक बारी चेंज किया, सो इत्थे पावर कितनी आ गई 1। जो दो बारी इंटरचेंज करोगे फिर इंटरचेंज कितनी बारी इंटरचेंज करोगे, ठीक है। इत्थे तो इक्को बारी तुसीं इंटरचेंज किया सी बस कि ये वाली नू इत्थे लै सी, वाली नू इत्थे। इदां तुसीं जो इदां दी ऑपरेशन n टाइम परफॉर्म करोगे -1 दी पावर n नाल की आएगा डेल्टा, मतलब जो इहदा डिटर्मिनेंट हैगा वो आ जाएगा। नैक्सट चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज़ द रेपिटेशन प्रॉपर्टी। इफ टू रो एंड डिटर्मिनेंट इफ टू या रो आपस है आइडेंटिकल, ठीक है। जिदा दो रो आपस बिल्कुल सेम है, जिदा देखो 3 2 3 3 2 3 सेम हैगियां, इदां दी जो भी तुहाडे कोल होएगी उहदा डिटर्मिनेंट की होएगा 0 होएगा। सो क्लीयर है, जे तुहाडे कोल दो रो या दो कॉलम सेम आंदे आ तो डिटर्मिनेंट 0। कई बार ना हो सकता पेपर जो बहुत लेंथी सम बना के दे देवे उहदे विच ते ना दो रो आपस सेम दिखा देवे, लेट्स से वैल्यू x a + x a एंड x a + x a, तुसीं कहना भी इनू असीं किद्दां इन्ना वड्डा सॉल्व करिए, दैन उत्थे पक्का प्रॉपर्टी यूज़ होनी। उन्हें जिहड़ा भी सम पेपर च पाना तो प्रॉपर्टी वाला पढ़ना, अदरवाइज़ नहीं पढ़ना, क्योंकि उन्हें साडी सिर्फ लैवल चैक करना कि सानू जिहड़ी बेसिक चीज़ां दी नॉलेज हैगी या कि नहीं हैगी है, ठीक है। सो जे दो रो या दो कॉलम सेम हैगे ने, ठीक है, तो आंसर की आ जाएगा सीधा 0, तुहानू ये कड्ढण दी लोड़ है ही नहीं, उत्थे याद रखना। नैक्सट हैगी आ स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ये की कहंदी आ जे कोई भी एलीमेंट रो दे जो किसी डिटर्मिनेंट च मल्टीप्लाई होंदे वाई किसी स्केलर के नाल, तो वह आंसर भी जोड़ा के ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिटर्मिनेंट भी के ना मल्टीप्लाई हो जाएगा के। हुण सुनो मेरी गल किद्दां, लेट्स से तुहाडे कोल एक मैट्रिक्स है ना, डिटर्मिनेंट डेल्टा आ, एक नवी मैट्रिक्स आई जिहदे तुसीं एक नवा मल्टीपल कर दिता के ना मल्टीपल कर दिता, तो जिहड़ा इहदा आंसर आएगा ना वो सेम जिन्ना डेल्टा से उन्होंने कितना गुणा कर दो के ना कर दो उन्ना ही आंसर आ जाएगा। जो पेपर च मान लो कोई मैट्रिक्स दिंदा 2 3 4 1 2 3 1 3 5, ਇਹਦਾ आंसर लेट से अपने कोई मान लेने हुण आंसर हैगा 20, ठीक है। नैक्सट जी मैट्रिक्स लेंदा नैक्सट मैट्रिक्स की करदा आ चीज़ तो सेम रहिंदा 1 2 3 1 3 5, ये 2 का मल्टीपल हो जाता 2 2 का 4 3 2 का 6 4 2 का 8। हुण ये कितने ना मल्टीपल हो गया, 2 ना मल्टीपल हो गया, जो 2 ना मल्टीपल हो गया साडा आंसर भी 2 ना मल्टीपल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 40। क्लीयर है। नैक्सट देखते हैं आप हुण। सो ये तुहानू क्लीयर हो गया होगा, ठीक है, कि सिंपल आ कि जो कोई मैट्रिक्स दिती है तुहानू उहदा डिटर्मिनेंट डेल्टा है, जो तुसीं किसी के नाल मल्टीप्लाई करोगे तो जो नवा डिटर्मिनेंट होएगा वो भी किन्ने नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा के नाल, ठीक है। सिंपल स्केलर ना मतलब जिदा ये रो लेट्स से इहदा आंसर मैं तुहानू दस्सिया सी 20 आया ना, इहनूं तुसीं सारे नूं उपर 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर भी तुहाडा किन्ने नाल हो जाएगा 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। नैक्सट है इन केस ऑफ मैट्रिक्स, जो आप गल करिए मैट्रिक्स च के इज़ द मैट्रिक्स ऑबटेन्ड बाई ईच एंट्री ए हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाई के, मतलब हर एंट्री मल्टीप्लाई किया के ना, दस ए इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर है एन, दैन के ए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं कहूँगी पेपर क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसिस है, वो होएगा के दी पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
ठीक है। इन केस ऑफ इदा आंदा के डिटर्मिनेंट ए, तुसीं के दी बाहर पावर एन कर देना, एन की हैगा तुहाडे कोल ऑर्डर नाल डिटर्मिनेंट जिहड़ा ए दा उन्हां मल्टीप्लाई कर देना। मैं साम भी इहदा प्रैक्टिस करवावांगी तुहानूं एक, ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, जे साडे कोल आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, देखो इदा दिता होया है ना, इक्को ही गल आ। डिटर्मिनेंट का साइन पाया इत्थे इदा लिख दिता, मतलब के दी पावर एन नाल डिटर्मिनेंट ए, इक्को ही गल है, लिखिया होया बस लिखण दा तरीका हैगा। नैक्सट हैगी आ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारियां कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैं करवा दिता ना प्रीवियस वीडियो जिथे ए दा ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ, दस दिता उन्हें तुहानूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ, वो कहोगा डिटर्मिनेंट कड्डो, कड्ड के तो आंसर आ जाना, बट तुहानूं पेपर च असी टाइम नहीं साढ़े को लेना, असी सीधा ही बस आंसर की लगाना जीरो, कि सानू पता उन्हें दसिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कहंदियां हैं कि जे कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैगी है जिहदा ऑर्डर ऑड होवे, बट कंडीशन की आ ऑर्डर की होना चाहिए ऑड, ये ध्यान रखना पैंदा तुहानूं, ठीक है। ऑर्डर ऑड हो जाता 3 की क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया, ऑड हो गया ना, ऑड ऑर्डर लिए आंसर की आ जाना जीरो। बस तुसी ऑर्डर देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दसी होनी आ, आंसर की लगाओ जीरो। नैक्सट है प्रपोर्शनल प्रॉपर्टी, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोर्शनल प्रॉपर्टी लेट से दो रो आपस में प्रपोर्शनल है, जिदा हमने 17 × 6 1023 × 6 60 × 6 36, ये आपस में प्रपोर्शनल हैगी। जे दो मैट्रिक्स दो रो इदा आपस में प्रपोर्शनल हैगी हैं, वैदर रो हो या कॉलम, ये जरूरी नहीं है रो या कॉलम, मान लो कोई दो कॉलम भी प्रपोर्शनल हैगी, आंसर क्या आ जाना जीरो। सिंपल है ना चेक करना। सो ये प्रॉपर्टीज़ आ। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सम प्रॉपर्टी, कि सम दे विच लिख दे, देखो ये डिटर्मिनेंट हैगी इन्हों असीं इहदा लिख सकते A1 B1 C1 अगे जिहड़ा ऐड होया अल्फा 1, इन्हों इदा मतलब प्लस पा के असीं इदा लिख सकते हैं। रिप्रजेंटेशन हो सकता पेपर च पूछ लवे, ठीक है। यही इन्हें दसिया इहदे विच कि डिटर्मिनेंट है जिन्होंने एक्सप्रैस किया सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स इदा एक्सप्रैस किया जा सकता है। नैक्सट है दी सॉरी एक प्रॉपर्टी है साडे कोल अजे तक होर भी है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी नंबर 6 इनवेरियंस प्रॉपर्टी। हुण इनवेरियंस प्रॉपर्टी की कहती है कि जे ना कोई साडे कोल दो रो या कॉलम आ, उन्होंने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ अनदर रो कॉलम इज़ एडिड, मतलब कि तुसी ना किसी होर कॉलम नू या रो नू मल्टीप्लाई करके वो ऐड किया किसी नंबर नाल। लेट से जिदा ये सी सिंपल, ये देखो मैं की किया A1 दे विच C1 नू K ना मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिता, KC1 KC2 KC3। जे इदा करते हैं इदा डिटर्मिनेंट में कभी कोई फर्क नहीं पैंदा, डिटर्मिनेंट की रहिंदा सेम रहिंदा। अगेन सुन लो कि जे साडे कोल कोई रो है या कॉलम है, उहदे विच किसी होर रो या कॉलम का मल्टीपल तुसी किसी सेम नंबर नाल मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो उहदा डिटर्मिनेंट चेंज नहीं हुंदा। लेट्स से एग्जांपल लेने हैं, मेरे को हैगी मैट्रिक्स 2 3 4 1 2 3 5 6 7, लेट्स से आंसर है अगेन ला लें 20, अपने कोई लै रही है 20। तुसीं इहदे विच की कीता, हुण देखो 2 मैं 5 का मल्टीपल 5 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके ऐड कर दी हैं, 5 2 दा 10 10 ते 2 आ गया 12। हुण 6 का मल्टीपल 2 ना 6 2 का कितना हुंदा 12 12 + 3 15, ठीक है। इदी 4 + 7 2 दा 14 14 + 2 18, बाकी इधे रहा 1 2 3 5 6 7। हुण डिटर्मिनेंट का आंसर भी रहेगा सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। मतलब कि किसी भी रो दे विच तुसी किसी होर रो, ये जरूरी नहीं यही वाली भावें इहदा भी हो सकता सी, किसी भी रो का किसी सेम किसी भी नंबर नाल मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिओ, वैदर वो 2 होवे 3 होवे 4, मैं तो 2 लै लिया सिंपल, ठीक है। वो तुसी ऐड कर दिओ ये तो वो जो ऑर्डर सॉरी डिटर्मिनेंट वो की रहिंदा है सेम रहिंदा। यही उन्हें दस्सण की कोशिश की इत्थे भी कि के ना मल्टीप्लाई करके इनू इहदे विच मैं की कीता ऐड किया। क्लीयर है जी। सो डिटर्मिनेंट की रहे सेम। नैक्सट देख लो प्रॉपर्टी, इफ़ द डिटर्मिनेंट डेल्टा डिटर्मिनेंट लिया साइन लिया उहदा वैनिश when for x is put a in those element of delta which are polynomial in x and then x minus is the factor of डिटर्मिनेंट। जे डिटर्मिनेंट वैनिश है ना, मान लो फैक्टर प्रॉपर्टी कहती है फैक्टर दस दी सानू डिटर्मिनेंट वैनिश हो गया तो असीं जो एक्स नूं पुट किया ए वैन फॉर एक्स इज़ पुट ए इन दोज एलीमेंट असीं वो एलीमेंट च करते हैं वेयर आर द विच आर द पॉलीनोमियल इन एक्स, जिहड़े एक्स च की हो गए पॉलीनोमियल तो उत्थे एक्स माइनस ए की बन जाना, वह फैक्टर बन जाना एक। बस ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स से कोई पॉलीनोमियल हैगी इन एक्स, तुसीं एक्स नूं फिर बाद पुट कर दिओ ए, है ना, इतने डेल्टा एफ ऑफ एक्स बन गया। ए इज़ 0 पॉलीनोमियल एक फैक्टर हैगा उहदा ते एक्स माइनस ए की होएगा उहदा एक फैक्टर होएगा डेल्टा। क्लीयर है। नैक्सट देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते यूजिंग पॉलीनोमियल डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी यूज़ करो, हम पेपर च उन्हें बोलना नहीं प्रॉपर्टी, तुसीं आप देखना उत्थे,
ठीक है। हुण तुसीं देखो इनू आपां जे प्रॉपर्टी नू इहने की कीता इहदे विच प्रॉपर्टी यूज़ कीती आ, ये बन गया सब तो पहलां ने ऑपरेट किया कॉलम ऑपरेशन लिया C1 - 7C3 ठीक है। ऑपरेशन होंगे ऑपरेशन तुसीं लगवाए +1 +2 च ऑपरेट तो किया होना इन्होंने जिदा हुण C1 कॉलम है ना ये तो मैं C1 - 7C3 कर दिता मतलब जिदा ये 43 है -7 का 42 माइनस किया 1 रह गया ये 35 है -7 4 का 7 4 का 28 फिर माइनस किया 7 आ गया ये करना है 17 - 7 2 का 40 ठीक है। सो ये साढ़े को बन गया 3। सो हुण जो उन्हें देखा इतने दो रो आपस की बन गया आइडेंटिकल 1 7 3 1 7 3 जो दो रो आइडेंटिकल दो कॉलम आइडेंटिकल बन गए सॉरी ये कॉलम आ दो आइडेंटिकल बन गया आंसर की होंगे 0 जो भी दो रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल होंगे उदों आंसर की आता साढ़े को 0 क्लीयर। नैक्सट देखते हैं एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक्स आ ऑर्डर दिता 3x3 डिटर्मीनेंट है 4 यानी यदा डिटर्मीनेंट कितना है 4 असी वैल्यू फाइंड आउट करनी 3 ये तो याद करो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखाया सी के ए डिटर्मीनेंट का की सीगा के दी पावर n डिटर्मीनेंट ऑफ ए यही लिखाया सी n की होंगे ऑर्डर सो के कितना इतने 3 दी पावर n कितना दिता अगेन 3 सो 3 दी पावर 3 नाल डिटर्मीनेंट ऑफ ए ठीक है। डिटर्मीनेंट के आंसर सानूं दस्सिया है डिटर्मीनेंट कितना 4 3 का कितना आ गया 9 9 × 4 36 आएगा आंसर ये क्या गलती क्या की हुई है एक और चैक कर लें आप 3 दी पावर 3 × ए ओके फस्ट सम का 3 दी पावर 3 ओके सॉरी गलती हो गई साढ़े को इत्थे के दी पावर n पावर 3 सी इत्थे देखो अगेन सानू ये डिटर्मीनेंट दिता 4 वैल्यू सानू पूछी आ डिटर्मीनेंट 3 ए दी हुण सारा फार्मूला की होंगे के दी पावर n के कितना दिता 3 पावर n ऑर्डर 3 दी पावर 3 सी इत्थे साढ़े को ठीक है। मैनू भुलेखा लगा उत्थे 2 लगा ठीक है इंटू डिटर्मीनेंट ऑफ ए यही फॉर्मूला होंगे के दी देखो के ये असीं हुणे फॉर्मूला करके आए के दी पावर n डिटर्मीनेंट ऑफ ए n की होंगे ऑर्डर सो के इत्थे सर 3 दी पावर n डिटर्मीनेंट ऑफ ए कितना 4 सो 3 3 का 9 3 27 27 × 4 कितना आ गया 108 क्लियर। सो इतना आएगा। नैक्सट देख लो इदा स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 3a = के डिटर्मीनेंट राइट द वैल्यू ऑफ के हुण सानू पता जो इन्हू ओपन करांगे इन्हू आपां ओपन करांगे की आएगा 3 दी पावर 3 × डिटर्मीनेंट ऑफ ए यही आएगा ना 3 दी पावर 3 × डिटर्मीनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना डिटर्मीनेंट ऑफ के सॉरी इत्थे के डिटर्मीनेंट ऑफ ए ये दिता होया सानू बराबर इनू मैं ओपन कर लिया ना ये फॉर्मूला लगा लिया इत्थे सो इत्थे साडे डिटर्मीनेंट ऑफ ए डिटर्मीनेंट कैंसल ही हो जाएगा के दी वैल्यू कितनी आ जाएगी इत्थों 3 ना मल्टीप्लाई 3 बारी किया कितना आ जाएगा 27 क्लीयर है कुछ औखा नहीं है ईजी है ये देखो। नैक्सट है इक्वल टू 0 दिता एक्स पता करना ये की है सिंपल 4 3 का 12 - 2x = 0 तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ये वाला सम है 5 3 का 15 - 4m क्योंकि डिटर्मीनेंट दे सॉल्व करते इक्वल टू 3 तो m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो मैनू नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट है कि सम ये ईजी है ने बस ये वाला क्वेश्चन जो मैं कहूँगी वेरी इंपॉर्टेंट है जोड़े मैं क्वेश्चन कराए उन्होंने ये आ सकता पेपर प्रॉपर्टीज़ चो ही क्वेश्चन आता है ठीक है। बाकी जी मैं तुम्हें जिन्नियां प्रॉपर्टीज़ दसियां ये सारिया प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है डायरैक्ट हो सकता तुम्हें पेपर से दे दे यदा दस दे डेल्टा या इदी दसे को डेल्टा तो यदा आंसर पूछ लेगा दसो यदा आंसर की है यदा आंसर भी की रहेगा डेल्टा ही रहेगा ठीक है सेम ही आंसर रहेगा मतलब आंसर चेंज नहीं होना इदा ही उन्हें क्वेश्चन पुट करने हैं। नैक्सट इदा पूछ सकता है स्क्यू सिस्टम सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो मतलब ऑड ऑर्डर है तो डिटर्मीनेंट की रहा है 0 रहा प्रोपोर्शनैलिटी तुम्हें कोई दस देगा ठीक है हो सकता और कई बार डायरैक्ट भी पाता मतलब जरूरी नहीं है कई बार डायरैक्ट भी रिजल्ट आते हैं ठीक है जिदा डायरैक्ट आ सकता इदा। नैक्सट ये वाली प्रॉपर्टी भी आप देख लीए कि जो मल्टीप्लाई करते हैं उन्ने ही मल्टीप्लाई हो जाता है ये भी वाली देख ली आप कि आइडेंटिकल जो है तो 0 हो जाता है ठीक है। सो ईजी है सारा कुछ भी औखा नहीं है इनू कर लेना। नैक्सट वीडियो के मैं नैक्सट प्रॉपर्टीज़ करवावांगी साडा +2 के कवर हो जाता है हुण आप BSc वाल मूव ऑन करांगे ठीक है वध तो वध प्रॉपर्टीज़ तुहानूं जिहड़ियां करवावांगी नाल फिर आप मास्टर कैडर दे भी हौली हौली क्वेश्चन ट्राई करांगे। सो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।